पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और पत्र के लिए धन्यवाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। तो खुशी की बात यह है सना जी कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेल श्रोताओं के आ रहे हैं और नए नए श्रोताओं के भी मेल आ रहे हैं। और बिल्कुल आज के जो ईमेल्स हैं अरुण जी वो नए श्रोताओं के ज्यादा मिले हैं हमें। जी हम लोग कोशिश करते हैं कि नए पुराने सभी श्रोताओं का जो उनकी शिरकत है तमाम प्रोग्राम्स में वो जारी रहे। श्रोताओं को ये बता दें शुरुआत में आज कि अब वो शनिवार को दिन में 2:30 बजे जो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम होता था और हमारे बहुत सारे श्रोता कहते भी थे कि वहां पर कोई और कार्यक्रम करें, तो अब वहां पर गीतांजलि कार्यक्रम होगा, तो जरूर वो उस कार्यक्रम को सुने 2:30 से 3 बजे सैटरडे को। तो अरुण जी अब ईमेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू करें। और इन दिनों जो हमारे तमाम श्रोता 6:30 से 7:15 तक कृष्ण जगत कार्यक्रम सुन रहे थे, तो पहले की तरह अब ये कार्यक्रम 7 बजे शाम तक होगा और 7 बजे बुधवार को अंग्रेजी कार्यक्रम जैसा पहले होता था वो होगा और संस्कृत कार्यक्रम गुरुवार को। तो पहला ईमेल जो है अरुण जी वो हमें मिला है नीरज त्रिपाठी जी का, साथ में है आर्या त्रिपाठी, बाघाड़ा सुनारपुरा वाराणसी से इन्होंने हमें ईमेल किया है। जी ये लिखते हैं कि कुछ बातें कुछ गीत में एक दिन प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के बारे में जानकारी और गाने, एक दिन कमलेश द्वारा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी और बहुत ही सुंदर गाने। सभी से अनुरोध है कि इस समय बहुत ही कीमती है और हमेशा पॉजिटिव काम करें। धन्यवाद। तो ये हमारे प्रेजेंटर्स को कह रहे हैं या श्रोताओं को कह रहे हैं? नहीं, प्रेजेंटर्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। ये अच्छा, यानी ये कहना ही चाह रहे हैं कि कार्यक्रम में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और अच्छे कार्यक्रम लाए जाए। समय बहुत मूल्यवान है। क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ बातें कुछ गीत में प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के बारे में जानकारी मिली। अच्छा हाँ, तो वो मुझे लग रहा है कि इसमें इन्होंने लिखा है कि समय छुपी हुई बात है कोई, तो हम लोग उसको उजागर करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अगले मेल में जरूर साफ साफ लिखें कि आप कह क्या रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि हम तारीफ पढ़ रहे हैं या शिकायत पढ़ रहे हैं, वो हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि लोक संगीत बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें एक दिन महुआ बनर्जी और एक दिन नंदलाल का गायन सुना, बहुत पसंद आया। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में राम शंकर का गायन और अतुल शंकर का बांसुरी वादन भी सुना। गुड मॉर्निंग बनारस बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। कुछ बातें कुछ गीत में एक दिन शरबत की उपयोगिता के बारे में जानकारी और गाने सुनने को मिले, एक दिन कीर्ति द्वारा जानकारी और बहुत ही सुंदर गाने सुनवाए गए। धन्यवाद। तो ये तमाम प्रोग्राम आपको अच्छे लगे, आपकी बधाई हमारे प्रेजेंटर्स और कलाकारों तक पहुंच रही है। आपका मेल बहुत ही थोड़ा सा बड़ा संक्षिप्त सा है, कॉम्पैक्ट है और कई चीजें खुलकर सामने नहीं आ पाई। तो अगले मेल में जरूर आप हमें लिखिएगा कि क्या क्या बात आप साफ साफ कहना चाह रहे थे। जी, और इस ईमेल के लिए हम इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। और अगला ईमेल जो है वो है अनवर अली अंसारी का, बजरडीहा बनारस से। जी ये लिखते हैं कि आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप लोग खुशी से होंगे और अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे से हैं और श्रोताओं के जब अच्छे अच्छे मेल आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, हम और अच्छे हो जाते हैं। तो हम लोग अच्छे हो ही जाते हैं। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि वंदना जी के द्वारा ईमेल प्रोग्राम फरमाइशी नंबर 1 प्रोग्राम आजकल लग रहा है। अरुण जी का प्रोग्राम तो अच्छा लगता ही है और स्वस्ति श्रीवास्तव जी द्वारा व्हाट्सएप और ईमेल फरमाइश, हेलो फरमाइश, ये भी अच्छे लग रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि सना जी द्वारा और उनका गुड मॉर्निंग बनारस और कहकशा प्रोग्राम अच्छा लगता है और साथ साथ वंदना जी का प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत ही लाजवाब होता है, उनका ठहराव जो है वो बहुत अच्छा होता है। चलिए, आपको उनका ठहराव पसंद आया, अंदाज तमाम हमारे पेश करने वालों का पसंद आया। सना जी तक तो बधाई आपकी बहुत बहुत पहुंच रही है और वो आपको शुक्रिया भी कह रहे हैं अनवर जी। और जहां तक स्वस्ति की बात है और कीर्ति जी का, तो उन तक भी आपकी बधाई प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। अगले मेल में जरा तफसील से लिखिएगा, बाकी और भी कार्यक्रम आप सुनते हैं, आप तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। तो अनवर अली अंसारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस ईमेल के लिए। अगला ईमेल है तारिक जाफर का, साथ में इनकी बेगम ने भी लिखा है, नफीसा खातून, ग्राम साई बुजुर्ग, पोस्ट बखीरा, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। जी इन्होंने लिखा है कि सर, मुझे आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर हेलो फरमाइश, पत्र के लिए धन्यवाद आदि। मैं अभी जल्दी जुड़ा हूँ और आपके लिए अभी नया श्रोता हूँ, तो मुझे इग्नोर मत करिएगा। बिल्कुल मेरे ईमेल कार्यक्रम में जरूर शामिल करिएगा, मुझे अपना नाम सुनने का इंतजार रहेगा। तो अगली आज आपका इंतजार पूरा हुआ और आपका ईमेल सना जी ने पढ़ा, नाम शामिल हुआ और आप लिख रहे हैं कि नए
नए श्रोता हैं, इग्नोर हम किसी को नहीं करते। और अगर आप सही ईमेल एड्रेस पर और सही व्हाट्सएप नंबर पर आप कार्यक्रमों में भाग लेंगे, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं या फरमाइशें भेजेंगे, तो वो जरूर कार्यक्रम में शामिल होती हैं। तारिक जी आपका और नफीसा जी आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं प्रोग्राम में। ये सिलसिला बनाए रखिएगा, अन्य कार्यक्रमों को भी सुनिएगा और अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल। अगला जो है ईमेल रतिना त्रिपाठी जी का है, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से जी। इन्होंने लिखा है कि 8 जून को श्री रामचरितमानस में अचानक श्री राम जी के विवाह का प्रसंग सुनाया जाने लगा, जबकि आजकल भरत जी द्वारा श्री राम जी को वन से वापस लाने के लिए भरत जी वन प्रस्थान कर चुके हैं। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि एपिसोड जो होते हैं वो क्यू शीट में किन्हीं कारण से या फिर बजाने में कभी ऐसी गफलत की स्थिति हुई है, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और जैसे मैच भी चल रहे थे, उस कारण से भी कई दिन जैसे सुबह आपको ये रामचरितमानस सुनने को नहीं मिला होगा, तो इस कारण से एपिसोड थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन उसे हम लोगों ने ठीक कर लिया है और आपको ये जो असुविधा हुई उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं जी। आगे इन्होंने लिखा है कि 9 जून को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नीरजा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी सुनवाया जा चुका है, शुचि ने पेश किया था वही स्क्रिप्ट जिसमें एक भी शब्द जरा सा भी परिवर्तन नहीं था, आज कमलेश जी ने पेश किया। कृपया ध्यान शुरू में जब हमने आपका ये मेल पढ़ा तो हमें लगा कि ये जो गूगल है आज के जमाने में उनकी महिमा होगी, क्योंकि बहुत से लोग आजकल आसान सी जानकारी वहां पर मिल जाती है, तो इस कारण से ऐसा लगा। लेकिन हम लोगों ने कमलेश जी से बात की है और उन्होंने कहा कि 8 मार्च को भी महिला दिवस पर उनका जो प्रोग्राम था वो फिल्म नीरजा ही उन्होंने प्रस्तुत की थी उस कार्यक्रम में, और वही कार्यक्रम 9 जून को रिपीट हुआ किसी कारण से, तो हूबहू आपको वही प्रोग्राम सुनने को मिला। लेकिन शुचि जी इस बीच में कहाँ से आए, ये थोड़ा सा अगले मेल में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमलेश जी ने कहा है कि 8 मार्च और 9 जून को उनका एक ही प्रोग्राम प्रसारित हुआ है। ये बात तो सही है, लेकिन इतनी बारीकी से आप सुनते हैं और हमारे श्रोताओं की जो सतर्कता है वो बहुत ही हमें सतर्क रहने को एक तरह से बाध्य करती है, और ये अच्छी बात है। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि एक ही कलाकार में अभिनेत्री अमृता राव पर अच्छा कार्यक्रम सुनने को मिला। इन्होंने लेकिन जो प्रेजेंटर है उनका नाम नहीं लिखा अरुण जी। और आगे ये लिखते हैं कि आज इतवार है में हास्य और जनसंख्या जैसे ज्वलनशील विषय पर संदेश परक नाटक संडे की सैर सुनवाने के लिए धन्यवाद। तो आज इतवार कार्यक्रम में आपको ये नाटिका या झलकी पसंद आई, और साथ ही ये जरूर कहें कि इस तरह के जब भी विशेष कार्यक्रम होते हैं एक ही कलाकार के तरह के, तो प्रेजेंटर का नाम जरूर आप में लिखें ताकि उन तक आपकी बधाई पहुंच सके। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म में 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म साजन सुनकर दिल झूम गया, प्रस्तुता ने कहानी भी अच्छे से बताया, धन्यवाद। और अच्छा, यहाँ भी नाम नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है अरुण जी कि ये प्रोग्राम जो है पूजा जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए पूजा तक आपकी बधाई पहुंच रही। हमें लगा कि जहां तक मुझे याद है अरुण जी, ये प्रोग्राम मैंने ही पेश किया था। नहीं मैंने नहीं किया था। रतिनाथ जी को ये कहें कि ऐसा मौका न दें और जरूर प्रेजेंटर्स का नाम लिखें। बिल्कुल। आप तो बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं, हम मेल के लिए आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आगे शास्त्रीय संगीत के बारे में भी इन्होंने लिखा अरुण जी कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में बेगम परवीन सुल्ताना और कई महान विभूतियों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। एक तो यह है रतिनाथ जी के शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो भी कार्यक्रम है वो हमारे जो प्रसारण माध्यम है आकाशवाणी, दूरदर्शन, अधिकतर इन्हीं चैनलों पर आपको ये प्रोग्राम मिलते हैं। और हमारे देश की जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा है, वो हिंदुस्तानी हो या कर्नाटक संगीत हो, बहुत ही समृद्ध रही है और ऐतिहासिक पौराणिक ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य कलाकार हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है और वो समय समय पर हम आपको सुनवाते रहते हैं। आपका ये मेल इस बात की ताकीद करता है, हम आपको एक बार फिर से शुक्रिया कह रहे हैं। अगला ईमेल है बीरेंद्र सिंह आजाद, ग्राम पीपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से जी। इन्होंने लिखा है कि मेरा विशेष आग्रह है कि मैं बहुत ही मेहनत से आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो ईमेल पर आधारित होता है, और व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत भेजता हूं, पर मेरे गांव के नाम का उच्चारण आपके सहयोगी उद्घोषक और उद्घोषिकाएं ठीक से नहीं कर पाते। आज सना जी ने आपके गांव का नाम बिल्कुल सही पीपलावा पढ़ा है, तो बाकी अपने साथियों को भी कहें कि पीपलावा ही पढ़ना है। नौबतपुर, पटना, बिहार से बीरेंद्र सिंह जी हमारे हाल के महीनों में जुड़े हुए श्रोता हैं और आपकी निरंतरता अच्छी लगती है, तो आपका नाम सही पढ़ा जाए ये हम भी चाहते हैं।
जी, आगे इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों में इन दिनों हेलो फोन इन फरमाइश, गुड मॉर्निंग बनारस, आरोग्यम, छाया गीत और फरमाइशी गीत विशेष रूप से सुनता हूँ और सभी प्रोग्राम मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और नई जानकारियों से भरपूर होता है। अंत में एक शायरी जो है वो उन्होंने लिखी है कि रहे सलामत जिंदगी उनकी जो सबों के लिए खुशियों की फरियाद करते हैं। ऐ खुदा उनकी जिंदगी खुशियों से भर देना जो औरों के लिए अपना एक पल बर्बाद करते हैं। वाह आप बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा अशार आपने हम तक पहुंचाया और आप भी अपना वक्त थोड़ा सा हमें देते हैं और मेल लिखते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये बड़ी तारीफ की बात है। हम आपको इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। कार्यक्रम इसी प्रकार सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहें। अगला ईमेल है अरुण जी, जमनिया, जिला गाजीपुर से हमारे नियमित श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। इन्होंने लिखा है कि ये तो हमेशा ही बड़े विस्तार से लिखते हैं ईमेल और इस बार भी वही लिखा है इन्होंने। इनके साथ ये अच्छी बात है कि ये सभी हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं उनका नाम ध्यान दे करके लिखते हैं ताकि उनकी बधाई या शिकायत उन तक पहुंच जाए जहां तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि 30 मई को आशुतोष द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बेहद पसंद आया। मतदान के बारे में उस दिन बहुत सारी जानकारी दी, सुनकर अच्छा लगा। इसके लिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। 31 मई को शुचि मिश्रा द्वारा प्रस्तुत कुछ बातें कुछ गीत सुना जो दिल को छू गया, बहुत अच्छी बातें शेयर की। इसके लिए शुचि मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई। और 2 जून को कमलेश द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म में विरासत फिल्म के बारे में जानकारी मिली, सुनकर अच्छा लगा। इसके लिए कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई। सुरेश जायसवाल जी, आपकी बधाई कमलेश जी तक, शुचि मिश्रा और आशुतोष जी तक पहुंच रही है। साथ ही ये कहें कि और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनका भी जिक्र करें। तमाम हमारे अनुभागों के कार्यक्रम है, युवाणी हो, कृष्ण जगत हो, हिंदी के कार्यक्रम होते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, ये तमाम चीजें। आप बहुत ही पुराने श्रोता हैं तो अन्य कार्यक्रमों का भी जिक्र करेंगे तो एक समग्रता से आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचेंगी। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला ईमेल है अरुण जी, रमेश कुमार विश्वकर्मा जी का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, वाराणसी से। जी। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। इसके लिए केंद्र को हृदय से धन्यवाद। आज दिनांक 20 जून को अंगनैया कार्यक्रम सुना, उसमें डॉक्टर राहुल कुमार से बच्चों में टीकाकरण पर बातचीत सुनी, काफी जानकारी प्राप्त हुई, धन्यवाद। साथ ही इसी कार्यक्रम में प्रसारित लोक गीत भी पसंद आया। इसी कार्यक्रम में मौसमी फल बेल के गुणों के बारे में बताया गया जो काफी जानकारी पूर्ण था। इसके लिए कार्यक्रम की पूरी टीम को धन्यवाद। तो आपकी बधाई और धन्यवाद हम तक दोनों ही पहुंच रहे हैं और सभी विशेषज्ञों और अनुभागों को अच्छा लगेगा कि उनके जो प्रयास हैं, कार्यक्रमों के जो ज्ञानवर्धक, आपने लिखा कि ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होते हैं, तो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में सचमुच एक बड़ी टीम और कई लोगों का हाथ होता है और सभी बहुत परिश्रम से आप तक ले आते हैं और ये प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं तो उनका जो परिश्रम है वो सार्थक होता है। और नियमित रूप से इन दिनों आप मेल भेज रहे हैं, ये भी प्रशंसनीय है। आगे भी इन्होंने लिखा है कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म हिना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गीत प्रसारित करने की कृपा करें। एक बार फिर से हमारा स्वस्थ मनोरंजन करने के लिए आकाशवाणी वाराणसी का हार्दिक धन्यवाद। जहां तक ये लग रहा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर तो कार्यक्रम किया है हमारे साथियों ने और हिना पर भी चूंकि इन कार्यक्रमों को 2 वर्ष के करीब हो गए हैं तो निरंतरता से आप सुने। आपकी इन दोनों ही फिल्मों को हम लोगों ने नोट कर लिया है और जल्दी आपको इन पर भी प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे और हम इस मेल के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। शेष अगले मेल में आपने लिखा तो अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। अगला ईमेल है नीरज कुमार मंडल, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। इन्होंने लिखा है कि मैच का प्रसारण आकाशवाणी से सुनने को मिला, बेहद पसंद आया। आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को धन्यवाद। 25 मई को प्रस्तुत की गई हेलो फोन इन फरमाइश में एक नकली बनावटी कॉल को शामिल कर दिया पिछले 2-3 हफ्ते से इस बारे में श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन हमने जैसा कहा कि हम लोग अपनी ओर से कैसे तय करें कि श्रोता नकली है या असली है। ये तो कुछ जैसे हम लोग अपनी ईमानदारी से फर्ज अदा करते हैं, उसी तरह श्रोताओं पर भी कई ऐसी चीजें हैं कि उन्हें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हकीकत फरमाइशी नाम में भी सही नाम, पूरे नाम, वास्तविक नाम भेजें। बनावटी और बोलचाल के नाम या संबोधन न
ना भेजें, ऐसी गुजारिश हम लोग बार बार करते हैं। और इस तरह की चीजें अगर कभी कभार रखी गई हैं तो वो भी आपको इस बारे में जानकारी के लिए कि ऐसा श्रोता करते हैं और वो ना करें, क्योंकि इसमें उनका, हमारा और श्रोताओं का वक्त जाया होता है। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं अरुण जी कि साथ ही भोजपुरी एक्सप्रेस गीत में मेरा नाम और पता गलत पढ़ा गया, एड्रेस में झारखंड के श्रोता बोला गया, मेरे राज्य का नाम सिर्फ बोला गया, साथ ही मेरी वाइफ का नाम सविता को सरिता बोला गया। आप अगर दिन और प्रस्तुत करने वालों का नाम लिखेंगे तो अच्छा होता, क्योंकि जिसने भी अगर ऐसी त्रुटि हुई है तो उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपका नाम हालांकि पूरा और सही पढ़ना चाहिए, सविता और सरिता। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग खेद प्रकट करते हैं और अगली बार जब भी ऐसा किसी खास चीज का जिक्र करें तो ये भी लिखें कि किस दिन और किसके द्वारा प्रस्तुत वो कार्यक्रम है। इस ईमेल के लिए हम आपको नीरज कुमार जी धन्यवाद दे रहे हैं जी। अगला ईमेल है परवेज अहमद का, शुक्लपुरा वाराणसी से। नमस्कार, आदाब। 14 जून को स्वास्थ्य चर्चा में अरुण सर जी ने बेल यानी श्रीफल और भी इसके कई नाम से जाना जाता है, जो कि इसे सेवन करने से हमें क्या क्या सेहत के फायदे हैं, अरुण जी ने आयुर्वेदाचार्य की तरह हम श्रोताओं को बताया। अरुण सर को शत शत नमन। ऐसी जानकारियां तो बहुत सारी, जैसे अभी हमने शुरुआत में कहा कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप कोशिश करें तो आपको जानकारी मिल जाती है। और ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, अनुभाग को और हम सबको ये जानकर अच्छा लगा। 2 जून को शास्त्रीय संगीत में बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुना। उसी दिन बाल संग में कहानी दोस्त बहुत ही सामाजिक प्यारा लगा। कहानीकार थी जया टंडन जी और बच्चों से कविताएं आकांक्षा जी सुनवा रही थी। तो बाल संग कार्यक्रम में ये तमाम प्रस्तुतियां आपको पसंद आई और आपकी बधाई जया टंडन जी तक और आकांक्षा जी तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। और जहां तक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी की बात है, बहुत ही महान संगीतकार, महान शख्सियत हैं और हम सबको उनके कार्यों पर, उनकी देन पर गर्व है। और उनकी रिकॉर्डिंग आपको यथा समय हमारे यहाँ सुनने को मिलती है और वो आपको पसंद आती है, जानकर हमें अच्छा लगा। आगे ये लिखते हैं अरुण जी कि आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी सूत्रधार अच्छी थी। और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म विरासत, जो कि 1997 में आई थी, कमलेश वर्मा जी की स्टोरी, कलाकार और कामयाबी, सभी चीजें ऐसी बताई कि मजा आ गया। कमलेश जी को अच्छा लगेगा। कमलेश वर्मा तक आपकी बधाई पहुंच रही है। विरासत फिल्म के बारे में अच्छी प्रस्तुति के लिए कई श्रोताओं की प्रतिक्रिया आई है, तो हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं जो ये प्रोग्राम करते हैं उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी, वो अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप तक ले आएंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि 3 जून को गृहलक्ष्मी में बच्चों में अस्थमा, कारण, लक्षण और बचाव, आकांक्षा जी ने होम्योपैथिक डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी से बातचीत की थी। जानकारी अच्छी मिली। आकांक्षा जी और डॉक्टर साहिबा को ढेर सारी बधाई। तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई, ये जानकर हमें, आकांक्षा जी और विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उन्हें अच्छा लगेगा। परवेज अहमद जी शुक्लपुरा से नियमित रूप से आप कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस ईमेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और कार्यक्रम का आखिरी ईमेल जो है अरुण जी, वो हमें मिला है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन जी और हसीना दिलशाद का। इन्होंने लिखा है कि सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। आज दिनांक 21 जून को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस चित्रा जी द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी गीत नए थे, जबरन सुनना ना पड़ा। दरअसल ये है ना सना जी की, दिलशाद जी को पुराने गाने पसंद आते हैं और जब भी किसी दिन अगर कुछ नए गाने वो हमने या हमारे और भी किसी साथी ने अगर शामिल किया तो वो तुरंत इस बात को लिखते हैं। और हर बार हम लोग उनको यही कहते हैं कि कभी कभी जो अपना जायका है वो करते रहना चाहिए ना, थोड़ा चेंज करने के लिए। और बाकी कुछ एक अगर श्रोता है जिन्हें नए गाने भी पसंद हैं तो उन्हें भी सुन लिया करें। हर नया गाना बहुत मेहनत से नई पीढ़ी भी अच्छे गाने बना रही है, तो उन गानों का भी लुत्फ लें, उनमें भी अच्छाइयां ढूंढें। ये तो हमारे नजरिए पे होता है। थोड़ा सा अगर लिबरल होंगे तो आजाद ख्याल होंगे तो हर चीज में आपको कुछ न कुछ अच्छाई मिल जाएगी। ज्यादातर तो वैसे आप लोगों की पसंद के पुराने और जो बीच के दौर के गाने हैं वो हम लोग कार्यक्रमों में लेकर आते हैं, ये हम लोग भी समझते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि 23 जून को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित राजेश कुमार गौतम जी की झलकी टेलीफोन का चक्कर सुना, बहुत अच्छा लगा। आज ही कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत पसंद आया।
सर आजकल कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस रोज सुनने को नहीं मिल रहा है, ऐसा वो क्यों? मैच इसका के जवाब हम समय लोग हो दे रहा चुके था हैं और इसका जवाब जी। हम लोगों ने आपको दिया हुआ है। तो इन दिनों वो मैच भी समाप्त हुआ, अच्छे सफलता के साथ जी। T20 टूर्नामेंट खत्म हुआ और ये प्रोग्राम अब आपको निरंतर सुबह में तय वक्त पर सुनने को मिल रहा है। और राजेश कुमार गौतम जी द्वारा प्रस्तुत झलकी टेलीफोन का चक्कर आपको पसंद आई, आपकी बधाई उन तक और कलाकारों तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। और अरुण जी देखिए घड़ी की सुइयां भी अब इशारा कर रही हैं कि अब हमारा भी जाने का वक्त हो गया है। और ऐसे ही आप अपने ईमेल जो है हमें करते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। pkldairvaranasi@gmail.com। इस मेल आईडी पर हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे और आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।